फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि अब एग्जाम टाइम में आपको क्या पढ़ना है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से इस वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ स्टडी हैक्स, लर्निंग हैक्स, कैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, स्पेशली जो थ्योरी सब्जेक्ट्स रहते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि प्रतिमाज़ लाइफ एंड लिविंग चैनल बिना क्लीनिंग वीडियो के तो अधूरा है। तो जल्दी से क्लीनिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा डीक्लटर कर लेते हैं, कुकिंग कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी हैक्स। मैंने अभी सुबह के टाइम श्रिया को थोड़ा सा काम दिया हुआ है, जैसे उसको अपना रूम क्लीन करना है, शीट बदलना है और कुछ कपड़े जो हैं उनको फोल्ड करना है। कुछ तो नहीं, काफ़ी सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। तो जब तक वो वहाँ काम कर रही है, जब तक मैं इधर कुछ चीज़ों में जो सामान है इधर का उधर भरना, और होता है ना कुछ खाली हो जाता है, जैसे अभी कैंडीज़ खाली हो गई हैं तो वो मैं भर रही हूँ। बस उसके बाद थोड़ा सा मैं कुक करूँगी, बहुत शॉर्ट में आपको दिखाऊँगी और जल्दी से फिर हम शुरू करेंगे स्टडी हैक्स जिसका आप वेट कर रहे हैं। न्यू बुक्स की खुशबू सूंघने के बाद क्या होता है? मुझे भी बहुत पसंद है न्यू बुक्स की खुशबू। यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज़ लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा और मैं हूँ श्रिया। सो आज हम लोग सारे जितने भी बच्चे हैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने आए हैं, और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब ने मुझे पूछा था कि मैं उनको ऐसा स्टडी हैक बताऊं, ऐसे स्टडी हैक्स बताऊं जो कि उनको लर्निंग में हेल्प करे। तो लर्निंग हैक्स लेके आई हूँ मैं आप सभी के लिए। तो कैसे लर्न करना चाहिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ। श्रिया बताएगी कि वो कैसे लर्न करती है। इनफैक्ट मैं जो बताऊंगी वही श्रिया करती है। तो जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो मैं आपको एक चैप्टर के हिसाब से बताऊंगी कि एक चैप्टर को हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें नोट्स बनाने चाहिए और कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ लेंगे तो हमारे एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और कम टाइम में हमारा वो चैप्टर कैसे कंप्लीट हो जाए ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, लर्निंग से लेके मैथ्स से रिलेटेड। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में शेयर किया है, एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने मैथ्स से रिलेटेड सारे हैक्स बताए हैं आप सभी को। अगर आपने नहीं चेक किए हैं तो अभी जाके आप चेक कर सकते हैं, है ना श्रिया? हाँ। सो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको कि जैसे अभी क्या था? पता जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं ना तभी ये सारी आवाजें आती है ना मम्मी? सो आपको बताती हूँ कि कैसे किसी चैप्टर को पढ़ना चाहिए, कैसे उसकी शुरुआत करनी चाहिए, कैसे उस चैप्टर को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए और पूरा चैप्टर हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो श्रिया क्या करती है, सबसे पहले श्रिया बताएगी फर्स्ट पॉइंट। तो जैसे कि हमारी साइंस बुक में फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि मैं पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर लेती हूँ, और मतलब मैक्सिमम टाइम्स तो मैं बुक से ही लर्न करती हूँ। मैं कॉपी से लर्न नहीं करती हूँ आंसर्स, क्योंकि कॉपीज में टीचर्स अपने वर्ड्स भी ले लेती हैं तो वर्ड्स लर्न करने में हमें प्रॉब्लम होती है। आपको भी होती होगी कभी कभी। So the first important point is that
हाँ. कि यू हैव टू रीड द चैप्टर एट फर्स्ट, मीन्स पूरा चैप्टर पहले आप एक बार में अच्छे से पढ़ लीजिए लास्ट तक। ये हाँ. नहीं कि आप शुरुआत कर दिया आपने क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने से, फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करने से, ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले आप पूरा चैप्टर देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप उसमें से क्या करना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। हाँ, और इसका रीज़न ये है कि अगर हम डायरेक्टली कॉपी से लर्न करना चालू कर देंगे तो हमें हो सकता है समझ में ना आए या फिर कुछ चीज़ें छूट जाए, हाँ, है ना। और सबसे बेस्ट टिप ये है कि आप कॉपी से लर्न मत कीजिए, आप सिर्फ बुक से सारे टॉपिक्स को देख लीजिए, समझ लीजिए, रेक्टिफिकेशन मत कीजिए। यस, सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जब आप पढ़ते हैं कोई चैप्टर, तो जैसे कि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो अभी श्रेया ने बताया, तो जब आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या कुछ इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स ऑलरेडी बुक में हाईलाइटेड रहते हैं, या फिर वो बड़े बड़े लेटर्स में लिखा रहता है। आप उससे समझिए कि इन पर आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं वो आपको समझाने के लिए बताई गई रहती हैं, लेकिन जो हेडिंग होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है एग्रीकल्चर, तो और उसके नीचे एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ लिखा होगा। तो एग्रीकल्चर के बाद आपको उसके बारे में लिखा होगा कि द वर्ड एग्रीकल्चर comes from the Latin word ager means field and cultura means care. Agriculture means growing up of plants or raising of animals for human use. तो ये जो लाइन थी ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है। अगर आपकी बुक्स में हाईलाइटेड नहीं है तो बेटर है कि आप एक पेंसिल की हेल्प से उस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप अंडरलाइन कर लेंगे तो जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको वो पॉइंट अच्छे से पढ़ना है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। सो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए या फिर वो जो हाईलाइटेड लाइंस हैं उन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, है ना श्रेया? हाँ। तो श्रेया को मैं बोलती हूँ कि जितनी भी हाईलाइटेड लाइंस है या जितनी भी लाइंस वो अंडरलाइन कर रही है उनको फटाफट सबसे पहले पढ़ो और उसके बाद बाकी की चीज़ों को देखो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने उनको अंडरलाइन तो कर लिया, ठीक है। अब जो भी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं या इम्पोर्टेंट चार्ट्स हैं या फिर इम्पोर्टेंट कोई भी फॉर्मूलाज हैं उनको आप टिक मार्क कर लीजिए। टिक मार्क करने से आप जब भी बुक पलटते हैं, पेजेस पलटते हैं, तो आपको ध्यान रहता है कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं या ये चार्ट्स हैं इनको देखना है ध्यान से। और अक्सर आप जब बुक्स को पढ़ते हैं ना और पलटते हैं ना पेजेस, तो आपका ध्यान उन चार्ट्स पर, जैसे कि ये चार्ट्स हैं, श्रेया अभी बताएगी आपको। आप बुक में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चार्ट है और सिमिलरली यहाँ पे भी एक चार्ट बना हुआ है। एक्चुअली ये जो चार्ट है वो समरी का चार्ट है। समरी मतलब जितना भी बुक में लिखा हुआ था, टेक्स्ट लिखा हुआ था, उसका शॉर्ट में एक एंड में बताया जाता है। बुक में आपके भी लिखा रहता होगा या तो समरी या तो की पॉइंट्स। सो की पॉइंट्स एंड समरी, अगर आपने उस पर ध्यान दे दिया, बस क्या करना है, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप अंडरलाइन करें, मार्किंग करें इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जो भी बुक में आपने पढ़ी है पढ़ते जाइए, मार्क करते जाइए, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो आपको वो सारे पॉइंट्स ध्यान रहेंगे। और जब एग्जाम में हम लिखते हैं ना तो हमें वो सारे पॉइंट्स याद आते जाते हैं कि अरे हमने यहाँ पे इसको टिक किया था, तो ये लाइन में ये लिखा था, इसके बाद वाली लाइन ये थी, इसको हमने अंडरलाइन किया था, तो वो हमको सब रिकॉल होता रहता है। होता है रिकॉल? हाँ होता है ना, है ना। तो ये पॉइंट आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि आपको क्या बेसिकली करना है ना। अब बात आती है कि कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आंटी हम लोग नोट्स कैसे बनाएं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आप सभी को कि आपको अंडरलाइन करना है वो सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट लाइंस पे जो कि आपकी बुक में हाईलाइटेड नहीं है, और अगर हाईलाइटेड है तो वो सारे पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जितने भी पॉइंट्स हैं। अब श्रेया के लिए पूछा था कि श्रेया नोट्स बनाती है कि नहीं, तो श्रेया के नोट्स जो है उसको स्कूल से मिलते हैं। हाँ, उनमें सब कुछ लिखा रहता है, क्वेश्चन आंसर से लेके फिलअप से लेके मैच कॉलम, सब लिखा रहता है। उसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट
चीज़ें जो लर्न करने की वो स्कूल इनको प्रोवाइड करता है। अगर इनको स्कूल प्रोवाइड नहीं करता तो श्रिया वही करती है जो स्कूल वाले दे रहे हैं, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको वो नोट डाउन कर लेती है पेपर में। हाँ। और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपने आप से, जैसे अभी मैंने आपको एग्रीकल्चर पे बताया था व्हाट इज़ एग्रीकल्चर और वो कहाँ से डिराइव हुआ वर्ड, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ और एग्रीकल्चर की क्या डेफिनेशन होती है। ऐसे श्रिया इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेती है ताकि एग्जाम्स में लर्न करने में उसको बहुत हेल्प मिले और टाइम भी कम लगे। इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। एक एक जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनको आपको लिखना है। बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको लिख कर याद करना है। अगर आपको वैसे लर्न नहीं होता तो बेटर है कि आप लर्न करें और फिर उसको एक बार लिख कर देख लें। हाँ, है ना श्रिया? पक्का किससे होता है? लिखने से पक्का होता है ना? हाँ, लिखने से, या फिर अगर आप माइंड में अच्छे से बैठा ले तो अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लिखने से आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होती हैं और रीड एंड राइट ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो बेटर है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उनको लिखते भी जाइए और नोट्स बनाते समय आप उसको लर्न करते जाइए थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ देख देख के लिखते जा रहे हैं। आपने देखा बुक में से, उसको लर्न करा, अच्छा इसका मीनिंग ये होता है दिस 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 एंड दिस दिस दैट, ऐसे करके आपने लर्न करा और उसके बाद आपने नोट्स में उसको लिख लिया तो आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं और आप लर्न भी करते जा रहे हो, राइट? हाँ, और एक और बात है कि लर्न आपको शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं उनको लर्न कर लिया फिर नोट्स बनाया, ऐसा नहीं करना है। आप जितना भी एक टाइम पे लर्न कर सकते हो लर्न कर लो, दिमाग में बैठा लो और फिर नोट्स बनाओ। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं कि एक सेंटेंस लिखा फिर उसके नोट्स बनाए तो भूल जाते हैं। राइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस, बहुत लॉन्ग आंसर्स होते हैं, बच्चों को लर्न करने में दिक्कत होती है। तो श्रिया बताएगी कि वो बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स को कैसे लर्न करती है। मैंने उसको बता के रखा हुआ है, बताओ श्रिया। हाँ, तो एक्चुअली लॉन्ग आंसर्स जो रहते हैं वो शॉर्ट आंसर्स जैसे ही होते हैं लेकिन वो डिटेल में होते हैं, इलैबोरेट कर देते हैं हम उसको। हाँ, तो आपको वही एग्जाम में भी करना है। आप जैसे शॉर्ट आंसर्स लिखते हो, लॉन्ग आंसर अगर आप लर्न नहीं करते बन रहे हैं तो उन लॉन्ग आंसर्स को जस्ट आप एक बार रीड कर लो। अगर वो उस शॉर्ट आंसर से मैच कर रहा है तो शॉर्ट आंसर्स तो आएंगे एग्जाम में, लॉन्ग आंसर्स भी आएंगे। तो लॉन्ग आंसर की जगह पे आप शॉर्ट आंसर की डिटेल में लिख सकते हैं। मतलब आपको बात समझ में आई कि आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि आपको आया कि एग्रीकल्चर क्या होता है और वो किस किस तरीके से किया जाता है। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बुक से बताती हूँ, आपको जल्दी बात समझ में आएगी मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे की जाती हैं, यहाँ पर बुक में दिया है तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। सॉइल प्रिपरेशन, देन मैन्यूरिंग और एडिंग फर्टिलाइजर, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, वीडिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, स्टोरेज, ये सारे इसके प्रैक्टिसेस हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी, एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस हैं। तो इन पॉइंट्स को आपने ध्यान से लर्न कर लिया, पूरे 8 पॉइंट्स। अब आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 8 पॉइंट्स हैं, ये सारे, ठीक है। हाँ। अब इन सॉइल प्रिपरेशन, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, इन सब के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है जिनको आपको पढ़ना है, समझना है और उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख के आना है। हाँ, और जैसा कि मम्मी ने कहा कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहले लर्न करने चाहिए, तो हाँ, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहले लर्न कीजिए। वो शॉर्ट आंसर में लिखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और लॉन्ग आंसर जो होते हैं उनमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ सेकेंडरी पॉइंट्स, जितने भी आपको सेकेंडरी पॉइंट्स याद हैं वो सब आप उनके साथ साथ लिख सकते हैं। तो वो लॉन्ग आंसर हो जाएगा सही, करेक्ट। बिल्कुल। और जब भी आप हिस्ट्री या इस टाइप की चीज़ें कुछ पढ़ते हैं तो आप उसकी एक स्टोरी दिमाग में बैठा लीजिए।
ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर ये हुआ। सिर्फ ब्लाइंडली एकदम से क्वेश्चन को पढ़ा, उसको रटने लग गए, वो वाला काम आप मत करिए। बेस्ट तरीका ये है कि आप अगर 10 या 20 लाइन का आंसर है तो उसको पहले 5 लाइन लर्न कर लीजिए, फिर नेक्स्ट 5 लाइन्स लर्न कर लीजिए, फिर नेक्स्ट 5 लाइन लर्न कर लीजिए। ऐसे करके उस आंसर को आप कंप्लीट करिए। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप चीज को समझिए और उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखिए। हाँ, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि केवल आप बुक में इम्पॉर्टेंट चीजें पढ़िए। या तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हैं किसी से, या अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आपकी जब टीचर आपको पढ़ाती हैं तो वो खुद भी बताती जाती हैं कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। होता है ना, अपन IMP लिखते हैं, हाँ। VIMP लिखते हैं, वो चीजें आप एग्जाम्स को देने से पहले सबसे पहले पढ़ लीजिए। श्रिया को मैं यही बोलती हूँ कि श्रिया, हाँ, और लास्ट मोमेंट के लिए कुछ भी मत छोड़िए। फर्स्ट डे से, मतलब अभी तो वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा हम अगले सेशन में जाएंगे, तो जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे वैसे ही आप फर्स्ट डे से लेसन 1 जैसे जैसे मैम करवाती जाएंगी वैसे वैसे लर्न करते जाइएगा, और मैथ्स भी मैम के साथ चलती रहेगा। और आपको बेस्ट ये है कि आप जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना, आप उनको सबको पढ़ लो पहले। आप मान के बैठ जाओ कि अब आपका चैप्टर पूरा हो गया, हाँ। ठीक है, आप सब इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लो, और उसके बाद फिर आप जाओ पीछे के क्वेश्चंस पे, जो पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, फिलअप्स दिए रहते हैं, ट्रू फॉल्स दिए रहते हैं, तो इन चीज़ों को आप बाद में हैंडल करो। सबसे पहले आप बुक को रीड कर लिया, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बना लिए, उनको लर्न कर लिया, और उसके बाद आपने ये कॉन्सेंट्रेट कर लिया कि हाँ, मैंने ये चीज़ें पढ़ ली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। बस आपका 90% चैप्टर समझिए कंप्लीट हो चुका है। हाँ, जैसे कि आप ये 2 पेजेस देख सकते हैं, एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज से भरे हुए हैं। हाँ। तो वो आपको चैप्टर रीड करने के बाद, समझने के बाद और लर्न करने के बाद ही करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताने वाली हूँ कि जैसे सपोज आपकी मैडम ने आज कंप्लीट कर लिया है 2nd चैप्टर, और आप टीचर के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल आपको मालूम है कि आज आपका भी 2nd चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मैम का भी हो गया है, ठीक है। अब मैम कल आपको 3rd चैप्टर पढ़ाने वाली है। आज ही आप 3rd चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़कर आप जाओ स्कूल में। तब जब आप मैडम पढ़ाने लगेंगी तो आपको समझ में आने लगेगा। एक तो आपने पढ़ लिया, अपने दिमाग से समझ लिया, दूसरा जब मैडम आपको वही चीज़ पढ़ा रही हैं तो आपको जल्दी वो चीज़ समझ में आएगी और आपको लर्न करने की एज सच ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप घर में थोड़ा सा अपना पढ़ के जाओ, अपनी प्रैक्टिस पहले से करके जाओ, क्योंकि अपने पास बहुत टाइम होता है, शाम का वक्त होता है, दूसरे दिन भी होता है, कई बार हॉलीडे पड़ जाता है, सैटरडे संडेज पड़ जाते हैं, तो आप उस चीज़ को पढ़ लो और फिर जब मैडम पढ़ा रही है तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना श्रिया? राइट। हाँ, इस पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है कि बच्चे खुद पढ़ते नहीं हैं और जब टीचर पढ़ाती हैं तब भी ध्यान नहीं देते हैं, और फिर बाद में उनको प्रॉब्लम आती है कि हमें तो ये चैप्टर समझ में ही नहीं आया। तो हाँ, सिर्फ हमारे स्कूल में भी है कुछ ऐसे बच्चे। तो उसका रीज़न ये होता है क्योंकि आपने घर में कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपने कुछ अपने आप से सोचा ही नहीं हो। जब मैडम पढ़ा रही थी तब भी आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। तो बेस्ट तरीका है, कॉन्सेंट्रेट करिए अपने लेवल पे, फिर टीचर जो पढ़ा रही है उनसे। हाँ, चलिए फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि अब एग्जाम टाइम में आपको क्या पढ़ना है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। तो आपने साल भर पढ़ाई की, राइट, आपने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़े, फिर उनके अंदर की चीज़ें आपने क्योंकि बुक रीड करी थी तो वो भी आपको मालूम है। तो अब एग्जाम टाइम पे आपको इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है और उनके अंदर की चीज़ें आपको अपने ओन वर्ड्स में, मतलब अपने वर्ड्स में आपको लिख के आना है। तो केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप एग्जाम टाइम में पढ़ के जाइए। जो आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, उसको एक बार जस्ट रीड कर लें कि बाई चांस वो क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सको। लेकिन मेन चीज़ है, क्योंकि कभी भी ऐसे फालतू के क्वेश्चंस या ऐसे सिली टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग ही आपको पता चल जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, मैडम भी बताती हैं और आपको पढ़ते समय भी समझ में आता है।
तो बस एग्जाम टाइम में आप वो सारी चीज़ें पढ़ें और उन्हीं का आप रिवीजन करें। आपने अगर साल भर पढ़ाई की है तो एग्जाम टाइम में सिर्फ आपको रिवाइज करना पड़ेगा, उस टाइम आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये मैंने आपको तरीके कुछ बताए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि लर्न जब आप करते हो तो आपके लिए बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए। तो बेस्ट टाइम वैसे मैं श्रेया को बोलती हूँ कि मॉर्निंग का होता है। अर्ली मॉर्निंग उठ के आप लर्न कर लीजिए, पर पॉसिबल नहीं होता, बच्चे बहुत जल्दी सुबह उठ के नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सुबह का लर्न करा हुआ कभी भी हम नहीं भूलते हैं, पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलते हैं। तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के लर्न करिए, चैप्टर को पढ़िए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने टाइम के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। जैसे कि मैं श्रेया का टाइम टेबल बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ। अभी जो मैंने लास्ट टाइम में जो टाइम टेबल आप लोगों को सभी को बताया था वो मैंने फिर से थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसमें यह है कि उसको दिन के टाइम में नींद आती है पढ़ने में, तो वो अब 11 बजे से 1 बजे तक अपना पढ़ती है ना श्रेया। और 1 बजे से फिर वो अपना कुछ जो वो 11 से 1 कर रही थी वो अब 1 से 3 कर रही है। ऐसा उसने उस चीज़ को 1 से 4 या हाँ 1 बजे से 4 बजे तक उसको उसने चेंज कर लिया है टाइम टेबल को। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको कब लर्न होता है? आपको सुबह लर्न होता है कि रात को लर्न होता है, या आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। मैंने बहुत आपको एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, बहुत हिंट्स दे दिए हैं हर वीडियो में, तो आप उसको देखकर अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए कि मुझे कब लर्न करना ईजी लगता है। क्योंकि सबका सिलेबस कोर्स अलग अलग होता है, क्लास सबकी अलग लाइफ होती में है। काम अलग अलग होते हैं। जैसे हाँ। हम लोग को जैसे शूटिंग भी करनी रहती है तो उनका भी रहता है हम लोग का टाइम टेबल। सो सबके लाइफ में अलग अलग काम होता है, तो उसके हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। और बस मेन चीज़ ये है कि आप जल्दी सोइए रात को और सुबह आप जल्दी उठिए। अगर आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएंगे तो आपको बाद में बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हमने हमारी तरफ से बेस्ट टाइम टेबल खुद बनाया है। वी आर द क्रिएटर्स, आपको ऐसा लगेगा। हाँ, किसी को देखकर मत बनाइए, एक आइडिया लीजिए आप दूसरे से, बट आप अपना खुद बनाइए टाइम टेबल, है ना श्रेया। हाँ, आई होप कि मैंने आपकी हेल्प की है इस वीडियो के थ्रू, और आप अपनी वो सारी पढ़ाई, वो सारी लर्निंग जब आप करते हैं तो ये सारे टिप्स जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए, हैक्स बताए, ये आपको हेल्प करेंगे और आप अच्छे से पढ़ेंगे। खूब अच्छा पढ़िए, खूब मेहनत करिए, अच्छे नंबर लाइए और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाइए। राइट। सो आप सभी से हम दोनों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर। ओह माय गॉड, मेरी चोटी। ओके, बाय, टेक केयर।